सबसे पहले बात करें कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर कमला हैरिस पर शदीद तनकीद। अगर कमला हैरिस जीत गई तो मुल्क कभी ठीक नहीं होगा, ऐसा कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। कमला हैरिस कैलिफोर्निया की बुनियाद परस्त लिबरल है, जिस चीज को छूती है बर्बाद कर देती है। कमला हैरिस वेनेजुएला के सदर के माशी मंसूबे पर चल रही है। कमला हैरिस की प्राइस कंट्रोल पॉलिसी से खुराक की किल्लत पैदा होगी। कमला हैरिस की कीमतों के कंट्रोल का प्लान कम्युनिस्ट पॉलिसी के मुतरादिफ है। इसराइली सदर के दौरे के दौरान कहा था कि गजा में जंग खत्म कर देंगे। नेतन्याहू से कहा था कि फतह का इंतजार न करें, गजा में बहुत ज्यादा अमवात हो चुकी है, ऐसा कहना था साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। और भरपूर इंतखाबी मुहिम जो है वो जारी है साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जिसमें एक बार फिर उन्होंने कमला हैरिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि कमला हैरिस जीत गई तो मुल्क कभी ठीक नहीं होगा। कमला हैरिस कैलिफोर्निया की बुनियाद परस्त लिबरल है, जिस चीज को छूती है बर्बाद कर देती है। मजीद कहा कि कमला हैरिस वेनेजुएला के सदर के माशी मंसूबे पर चल रही है और कमला हैरिस की प्राइस कंट्रोल पॉलिसी से खुराक की किल्लत पैदा होगी। कमला हैरिस की कीमतों के कंट्रोल का प्लान कम्युनिस्ट पॉलिसी के मुतरादिफ है। इसराइली सदर के दौरे के दौरान भी कहा था कि गजा में जंग खत्म कर देंगे और मैंने नेतन्याहू से यह भी कहा था कि फतह का इंतजार न करो, गजा में बहुत ज्यादा अमवात हो चुकी है। मेडिकेड के जरिए इस्तेमाल होने वाली 10A जायद अद्वियात की कीमतों में कमी की। जो बाइडन का कहना है कि अद्वियात की कीमतों में 74% कमी से 6 करोड़ 60 लाख अफराद को फायदा होगा। रिपब्लिकन ने अद्वियात की कीमतों में कमी करने की मुखालिफत की थी। अमरीकियों पर माली बोझ में कमी के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। अपने पूरे कैरियर के दौरान बुरे किरदारों से जंग की कमला हैरिस का ऐसा कहना था। रिपब्लिकन ने अद्वियात की कीमतों में कमी की मुखालिफत कर दी है। अमरीकियों पर माली बोझ में कमी के लिए इक़दामात जारी रखेंगे, ऐसा कहना था कमला हैरिस का। जबकि जो बाइडन ने मेडिकेयर के जरिए इस्तेमाल होने वाली 10 से जायद अद्वियात की कीमतें कम की है। और कमला हैरिस ने कहा कि अपने पूरे कैरियर के दौरान बहुत से बुरे किरदारों से सामना रहा, अपने पूरे कैरियर में बुरे किरदारों से जंग करती रही और जो बाइडन ने इनकी कीमतों के अंदर कमी कर दी है। तो ये वहाँ के मनाजिर है जो कि आपने मुलाहिज़ा फरमाए। और कमला हैरिस और सदर जो बाइडन की जानिब से कीमतों के अंदर कमी का जो है ऐलान किया गया है। कतर में गाजा जंगबंदी मुज़ाकरात के एक और दौर का आगाज। मुज़ाकरात में अमरीकी, मिस्री, कतरी हुकाम के साथ इसराइली वफ्द भी शरीक। फ्रीकैन के दरमियान शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं, ऐसा कहना था मिस्री मीडिया का। मिस्री मीडिया की जानिब से दावा किया गया है कि कतर में गाजा जंगबंदी मुज़ाकरात के एक और दौर का आगाज हो चुका है। मुज़ाकरात में अमरीकी, मिस्री, कतरी हुकाम के साथ इसराइली वफ्द भी शरीक है। फ्रीकैन के दरमियान शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं, मिस्री मीडिया का ये दावा सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ कुछ ममालिक ने जो था इन मुज़ाकरात के अंदर शिरकत करने से इनकार कर दिया था। जो कतर के अंदर गाजा जंगबंदी मुज़ाकरात के एक और दौर का आगाज हो चुका है। इसराइल और हमास जंगबंदी के लिए समझौता करें, दोनों जानिब की क़यादत को लचक दिखाने की ज़रूरत है, ऐसा कहना था जॉन कैरबी का। दोहा मुज़ाकरात का मकसद जंगबंदी का हतमी मुआहिदा करना है। फ्रीकैन जंगबंदी मुआहिदे के लिए इख्तलाफात ख़त्म करें, मुश्किल सूरत हाल है मगर जंगबंदी के लिए पेशरफ्त नज़र आ रही है, जॉन कैरबी का ऐसा कहना था। और उनका मजीद ये भी कहना था कि इसराइल और हमास जंगबंदी के लिए समझौता नहीं किया जा सकता। जंगबंदी या कैदियों की रिहाई के लिए नई शराइत पर बातचीत नहीं करेंगे। हमास रहनुमा उसामा हमदान सालिसों पर वाजे कर दिया कि इसराइल की तरफ से मज़ीद चालबाजी कबूल नहीं करेंगे। इसराइली इब्तदाई मरहले में अपने 33 कैदियों को रिहा कराने की कोशिश कर रहा है। जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन के मंसूबे पर अमल दरामद किया जाएगा, उसामा हमदान का ऐसा कहना था। गजा में जंगबंदी के लिए मुआहिदे की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में क़तर और मिस्र का अहम किरदार है। वेदांत पटेल की जानिब से कहा गया कि गजा में जंगबंदी से मुतालिक खाका सदर जो बाइडन ने मई में पेश किया था। गजा में फ़लस्तीनियों की जान का नुकसान दिल दहला देने वाला है। फ़लस्तीनी अवाम ने गजा में जहन्नुम जैसी सूरत हाल का सामना किया। इसराइली शहरियों को निशाना बनाने में गुरेज करे। गजा में इसराइली हमलों में 40,000 फ़लस्तीनी जान गंवा चुके हैं, वेदांत पटेल का ऐसा कहना था। तो दूसरी जानिब पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासिलात शकील खान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका कहना था कि इस करप्ट निज़ाम में काबीना का हिस्सा रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस वक्त सूबे में करप्शन के सरगुना है, इस बदउनवान निज़ाम का मजीद हिस्सा नहीं रह सकता। मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है, वज़ीर आला को इस्तीफ़ा भेज दिया है, उसे कबूल करना चाहिए, ऐसा कहना था शकील खान का, जिन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है।
तो इसी पर शकील खान के इस्तीफे के ऐलान पर वज़ीर आला अली अमीर गंडापुर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। शकील खान अभी तक तहरीरी इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने जो कमेटी बनाई उसकी रिपोर्ट कल सुबह मिली। कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की। अली अमीर गंडापुर का ऐसा कहना था कि शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी साइन करके गवर्नर को भेज दी है। डी नोटिफाई करने की समरी कल सुबह भेजी थी। अली अमीर गंडापुर की जानिब से ऐसा कहा गया।